दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या लेकर के जाना है, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको इंटरव्यू में ज़रूर ले जाना है। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट, यानी कि क्लास 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर के जाना है। ध्यान रहे, आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी नहीं, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर के जाना है। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं, अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आपने 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है, तो आप उसके भी सर्टिफिकेट को लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो उसे नहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट ज़रूर लेकर के जानी है। और अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सीसी, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। वहीं जो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है टीसी, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं, टीसी और सीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने हाल ही में जिस भी प्रीवियस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, उसी इंस्टीट्यूट का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। और ये जो दोनों सर्टिफिकेट है, इसकी आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर के जानी है, ना कि इसकी फ़ोटोकॉपी। तो अगर आपने अभी तक अपने कॉलेज से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप उसे फ़ौरन बनवा लें, नहीं तो आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओबीसी या फिर एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के जाना है। वहीं जो अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। वहीं जो अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है गैपिंग सर्टिफिकेट। ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगा अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद 1 या 2 साल का गैप ले लिया है। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद 1 या 2 साल कहीं पे पढ़ाई नहीं किया है, आपने गैप कर दिया है, तो उसके लिए आपको एक गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको गैपिंग सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसे नोटरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप अपने पास के किसी भी कचहरी में बहुत ही आसानी से 1 दिन में ही बनवा सकते हैं। तो अगर आपका इंटरमीडिएट के बाद 1 या 2 साल का गैप हो गया है तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कोई भी गैप नहीं है, उन्हें गैपिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको गैपिंग सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको जो 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताए हैं, तो अगर आपने गलती से भी इनमें से कोई डॉक्यूमेंट को आपने मिस कर दिया तो आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट हो, जैसे कि अगर आपने किसी स्पोर्ट में भाग लिया है नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, तो उससे आपको जो सर्टिफिकेट मिला है, अगर वो आपके पास, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है या फिर आपने CCC का एग्ज़ाम पास किया है, तो आप उस सर्टिफिकेट को भी अपने इंटरव्यू में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे कि आपको बीएससी नर्सिंग के इंटरव्यू में क्या क्या लेकर के जाना है, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। तो आइए अब बात करते हैं कि आपके इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं, आपके इंटरव्यू में बेसिकली इन 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक रहेगा साइंस से। आपने जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं जो दूसरा टॉपिक है वो है करेंट अफेयर्स, यानी कि आपके इंटरव्यू में करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो तीसरा टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज।
तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपको बताता हूं कि आपके इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स के सब्जेक्ट से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, यानी कि न्यूटन का क्या नियम है, या फिर न्यूटन के कितने नियम हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है फ्रिक्शन के बारे में, यानी कि घर्षण क्या होता है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वहीं अगर बात करें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की तो आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला, जिसे हम सब फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ऐसा मेटल बताओ जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसके अलावा आपसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की तो आपसे कहा जा सकता है कि आप फूड डाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताओ, यानी कि खाना खाने के बाद वो कैसे पचता है उसके प्रोसेस को बताइए। फिर आपसे हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपसे ह्यूमन हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की तो आजकल जो भी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर बात करें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी वर्तमान के यानी कि प्रेजेंट टाइम के कौन है, और पिछले साल कौन थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये दोनों चीज़ ज़रूर याद कर लेना है। वहीं आपसे अलग अलग राज्यों की राजधानियाँ भी पूछा जा सकता है, और इंडिया के जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि उसकी राजधानी क्या है और वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है। तो आपको यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। वहीं हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे कि बीएससी नर्सिंग के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।